अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अला आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्वितीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व बारक अलैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवाम मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। वाह वाह वाह। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए कराम व जुमला सामईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हजरात, चूँकि क़िल्लत वक्त दामनगीर है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक आपके दरमियान मौजूद नहीं रहूँगा और बिला किसी ताख़ीर के और बिला किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। आला हज़रत के इन अशार के साथ, इन चार मिसरों के साथ आला हज़रत फरमाते हैं कि आबे दुरे दंदा से आदन डूब गया। आला हजरत के अशार ऐसे होते ही हैं कि जल्दी समझ में आते नहीं हैं। आम तो आम है, खास लोगों को भी जल्दी समझ में आना मुश्किल हो जाता है। खैर, मैं कोशिश करूंगा कि आपके गोश गुजार करूं और उसका मतलब भी थोड़ा समझाता हुआ चलूं। आला हज़रत फरमाते हैं नबी की तारीफ करते हुए कि आबे दुरे दंदा से आदन डूब गया, रश के लबे लाली से यमन डूब गया। अपने नबी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके दांतों से जो फूटने वाली रोशनी है, उस रोशनी के सामने अदन एक मुल्क है, एक शहर है, वहाँ के मोती बहुत मशहूर हैं। जैसे हर जगह के कुछ न कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मशहूर हुआ करती हैं, ऐसे ही आदन की जगह की मोती बहुत मशहूर है। उसकी मोती में बहुत सफाई सुथराई और रोशनी हुआ करती है, लेकिन सरकार की मुस्कुराहट के आगे उस मोती की रोशनी मांद पड़ जाती है। क्या कहने हैं? और सरकार के लबहाए मुबारक के सामने यमन के लाल एक पत्थर होता है जो बहुत कीमती हुआ करता है, लेकिन उस पत्थर के सामने और सरकार के लबहाए मुबारक जब इसका कंपेयर किया जाता है, इसका मुआवजा किया जाता है, तो सरकार के लबहाए मुबारक उस पत्थर से कहीं ज्यादा लाल और खूबसूरत नजर आते हैं। तो इसी को आला हजरत फरमाते हैं कि आबे दुरे दंदा से अदन डूब गया, रश के लबे लाली से यमन डूब गया, और खजलत ये हुई देख के रूए शाह को, खजलत ये हुई देख के रूए शाह को, शबनम के पसीने में चमन डूब गया। खजलत ये हुई देख के रूए शाह को, शबनम के पसीने में चमन डूब गया। हजरात, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, और जो मुसलमानों के हालात हैं ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
जितने लोग होते हैं उतनी तरह की बातें होती हैं। मुसलमानों की तामीरो जब तरक्की की बात आती है, मुसलमानों की शान व शौकत की जब बात आती है, मुसलमानों की इज्जत व वक़ार की जब बात आती है, तो हर दानिश्वर, हर मुफक्किर कोई ना कोई नुस्खा ज़रूर दे दिया करता है। वो चाहे समाजी हो, चाहे सियासी, वो इल्मी शख्सियतें हों या और किसी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ात। जब मुसलमानों की बात आती है तो इनकी तामीर व तरक्की और इनकी सरबलंदी के लिए हर कोई ना कोई नुस्खा ज़रूर दे दिया करता है। आप आइए, अगर इक़्तिदार वाला है तो वो ये कहता है कि आप इक़्तिदार में आओ, आपको इज्जत मिल जाएगी। अगर वो इल्मे दीन से ताल्लुक़ रखता है तो वो कहता है कि इल्मे दीन में जुड़ जाओ, इल्मे दीन हासिल करो, आपको तरक्की मिल जाएगी। अगर दौलतमंद है तो दौलतमंद कहता है कि आप पैसे कमाइए, आपकी मईशत मजबूत रहेगी, आपको तरक्की मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप एक सियासतदान के पास पहुँचें और उनके सामने मुसलमानों की तामीर व तरक्की और इनके हालात के बारे में जायज़ा लेने की कोशिश करें और उनसे पूछे कि इनको तरक्की कैसे मिलेगी, इनको शान व शौकत कैसे मिलेगी, तो सियासतदान कहेगा देखो, जो कौमें ज़लील थीं वो इक़्तिदार में आ गईं, उन्हें शान व शौकत मिल गई, उन्हें इज़्ज़त व वक़ार मिल गया, उनको सरबलंदी मिल गई। ये एक सियासतदान का दिया हुआ नुस्खा है। आप अगर किसी आलिम दीन के पास पहुंचेंगे और उनसे पूछेंगे कि मुसलमानों की तरक्की का राज किसमें है, इनकी सरबलंदी का राज किसमें है, इन्हें शान व शौकत कैसे मिलेगी, तो आलिम दीन कहेगा देखो, तुम इल्मे दीन में कोरे हो, इल्मे दीन हासिल करो, इल्मे फ़िक़्ह हासिल करो, तुम्हें शान व शौकत मिल जाएगी, तुम्हें इज़्ज़त व वक़ार मिल जाएगा, तुम्हें सरबलंदी मिल जाएगी। ये आलिम दीन का दिया हुआ नुस्खा है। आप अगर किसी आलिम दुनिया, किसी डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर और किसी प्रोफेसर से पूछेंगे कि मुसलमानों की तरक्की का राज किसमें है, तो वहाँ से भी एक नुस्खा मिल जाएगा। वो आलिम दुनिया कहेगा आप लोग इल्मे दुनिया में पीछे हो, इल्मे दुनिया हासिल करो, जब तुम्हारे पास दुनिया की तालीम होगी, दुनिया का इल्म होगा, तो तुम्हें शान व शौकत मिल जाएगी, तुम्हें इज़्ज़त व वक़ार मिल जाएगा। ये आलिम दुनिया का दिया हुआ नुस्खा है। आप अगर किसी दौलतमंद के पास पहुँचेंगे और उनसे मुसलमानों की तरक्की का राज पूछेंगे और मुसलमानों की हालात के बारे में पूछेंगे, तो वहाँ से भी एक नुस्खा मिल जाएगा। वो साहिब सरवत और दौलतमंद कहेगा कि देखते नहीं हो कि ऐसा पीर न वैसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर, देखते नहीं हो। हमारे यहाँ शेखुल हदीस भी लाइन में खड़े रहते हैं, शेखुल तफसीर भी आते हैं, शेखुल कुरान भी आते हैं, मुफ्ती साहब भी न जाने कितने बार चक्कर लगाते हैं, और डीएम साहब वगैरह और न जाने कितने बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ खड़े रहते हैं आकर। पैसे कमाइए, आपकी मईशत मजबूत रहेगी, आपको तरक्की मिल जाएगी, आपको इज्जत मिल जाएगी, आपको वक़ार मिल जाएगा, आपको सरबलंदी मिल जाएगी। ये भी एक नुस्खा दिया जाता है कि तुम सब आपस में बटे हुए हो, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है, ये नेचरी है, ये कादियानी है, ये खारजी है, ये राफजी है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, तुम्हें शान व शौकत मिल जाएगी, तुम्हें इज्जत व वक़ार मिल जाएगा। वो एक सियासतदान, उसका नुस्खा अलग, वो आलिम दीन, उनका नुस्खा अलग, वो आलिम दुनिया, उसका नुस्खा अलग, और वो साहिब सरवत, वो दौलतमंद, उसका नुस्खा अलग, और ये जनाब सुलह कुल्ली, इनका नुस्खा अलग। ये हर कोई एक एक नुस्खा दे रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ प्यारे, क्या आपने इन नुस्खों पर अमल किया कि नहीं किया? आपने इन नुस्खों को अपनाया कि नहीं अपनाया? जो कहता है सियासत में आगे आओ, इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान हो जाओ, तुम्हें तरक्की मिल जाएगी, तुम्हें इज्जत व वक़ार मिल जाएगा। तो आप देखें प्यारे, आज से तकरीबन 70 से 75 साल पहले मुसलमानों की
हालत ये थी, इनकी हुकूमत का आलम यह था कि तकरीबन उस वक्त 20 मुल्क ऐसे थे जहां मुसलमानों की हुकूमत थी, और आज तकरीबन 64-65 मुल्क ऐसे हैं जहां मुसलमानों की हुकूमत है। इक़्तिदार आप माजी में ज़्यादा रख रहे थे या आज रख रहे हो? हुकूमत आप माजी में ज़्यादा कर रहे थे या आज कर रहे हो? और जो कहता है आलिमे दीन बन जाओ, इल्मे दीन हासिल करो, तुम्हें तरक्की मिल जाएगी, तो इल्मे दीन की हालत ये थी प्यारे कि कल तक अगर किसी गांव और आबादी में किसी की मैयत हो जाती थी, किसी की मौत हो जाती थी, तो उसकी नमाज जनाजा के लिए लोग बूढ़ों को तलाशते थे। आलिम दीन नहीं मिलते थे उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। और ऐसा होता था बसा औकात की वाक़यात मिलते हैं, तारीख शाहिद है कि आलिम दीन के ना मिलने की बुनियाद पर उसको ऐसे ही दफन कर दिया जाता था, और कब्र पर एक लकड़ी गाड़ दी जाती थी निशानी के तौर पर कि हो सकता है इस रास्ते से अगर किसी मौलाना और आलिम का गुजर हो तो वो ये सोचकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ दे कि उसकी नमाज जनाजा नहीं हुई है। ये हालत थी इल्मे दीन की। और आज हालत ये है कि आप जिस गांव में चले जाएं आपको एक न एक हाफिज, कारी, आलिम, मौलाना मिल ही जाएंगे। पहले उलमा की तादाद कम थी, आज उलमा की तादाद कसरत से पाई जाती है। पहले इल्मे दीन बज़ाहिर कम था और आज इल्मे दीन बज़ाहिर बहुत ज्यादा है। और इल्मे दुनिया का हाल ये है प्यारे कि कल तक हालत ये थी इल्मे दुनिया की, अगर कोई बाहर से बेटा अपनी माँ को हिंदी या इंग्लिश में लिखा हुआ खत भेज देता था तो उसकी बूढ़ी माँ उस खत को लेकर पूरी आबादी में दौड़ती थी कि ये खत पढ़कर मुझे सुना दिया जाए कि मेरे बेटे ने क्या पैगाम मुझे भेजा है। हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले जल्दी नहीं मिलते थे। और आज हालत ये है इल्मे दुनिया का कि जिस घर में आप चले जाइए तो कम से कम आपको हाई स्कूल इंटर किया हुआ तो मिल ही जाएगा, BA MA किए हुए हर घर में आपको नजर आएंगे। इल्मे दुनिया पहले कम था और इल्मे दुनिया आज बज़ाहिर बहुत ज्यादा है। दौलत का हाल ये है प्यारे कि जिसके घर में कोदो मैसर नहीं था वो आज अपने घर के किचन में काला नमक बनाते हैं और उनकी नालियों से भी काला नमक बहता है। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया बेटी की मंगनी में खर्च कर देते हैं। शादी का मरहला भी बाकी होता है, लेकिन हालत ये होती प्यारे कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। लाखों रुपया एक कुर्सी हासिल करने के लिए प्रधान साहब न जाने कितने रुपया उड़ा देते हैं एक कुर्सी के लिए, लेकिन फिर भी हालत ये होती है कि वो ये समझते हैं कि अभी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। पैसा पहले कम था, पैसा आज बहुत ज्यादा है। और सुलह कुल्लियत का रहा हाल तो हालत ये थी प्यारे बद मजहबों का हाल ये था कि कल तक अगर आपकी आबादी में, आपकी मस्जिद में अगर कोई बद मजहब वहाबी आ जाता था तो पूरी मस्जिद को धुला दिया जाता था। और आज हालत ये है कि बद मजहबों से रिश्ता किया जाता है, नाता किया जाता है, मौलवी उसके साथ बैठ करके दोस्ताना ताल्लुकात रखता है। इत्तेहाद इस कदर बढ़ गया है, जो कहता है इक़्तिदार में आ गया हो आपने वो भी कर लिया, जो कहता है इल्मे दीन हासिल कर लो, इल्मे दीन भी आपके अंदर आ गया, इल्मे दुनिया भी आपके अंदर आ गया, दौलत का अंबार लग गया है। सुलह कुल्लियत से बद मजहबों से इत्तेहादी ही नहीं बल्कि शादी ब्याह तक होने लगा। लेकिन प्यारे मुझे आप बताओ, क्या आपको इज्जत मिल गई? क्या आपको शानो शौकत मिल गई? आपका रोबो दबदबा दुनिया में कायम हो गया? अगर आप बारोब हो गए होते, अगर आपको इज्जत मिल गई होती, आपको शानो शौकत मिल गई होती, तो आज सबसे ज्यादा जलील कौम जिसे यहूदो नसारा कहा जाता है वो आपके पैगंबर की तौहीन करने की कभी जुर्रत न करती। लेकिन हम ये देखते हैं कि हर रोज ये जलील कौमें ये आपके पैगंबर की तौहीन करती हुई नजर आती है और आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर आप दौलत की बुनियाद पर इज्जत आपको मिल गई होती तो आज आपकी इज्जत बढ़ जानी चाहिए थी। अगर इल्मे दीन की बुनियाद पर आपको शान और शौकत मिल गई होती
तो आज आपको इज्जत मिल जानी चाहिए थी। अगर आप इल्म दुनिया की बुनियाद पर आपको इज्जत वक़ार मिल गया होता तो आज आपको इज्जत मिल जानी चाहिए थी। बजाय आज आपको इज्जत मिलने के, बजाय आपकी इज्जत बढ़ने के, उसमें घून क्यों लग रहा है? बजाय आपकी इज्जत बढ़ने के, बजाय आपकी इज्जत में 4 चांद लगने के, उसमें घून क्यों लग रहा है? वजह क्या है? क्यों आपको इज्जत नहीं मिल रही है? इसलिए प्यारे कि ये सारे नुस्खे आज के दानिश्वरों ने दिए हैं, आज के मुफक्किरीन ने दिए हैं। कुरान ने ये कहीं नहीं फरमाया है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम उलमा, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम आलिम बन जाओ। कुरान ने ये कहीं नहीं फरमाया है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम अगनिया, तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मालदार हो जाओ। कुरान ने ये कहीं नहीं फरमाया है व अंतुम आलौना इन कुंतुम मिन अरबाबी सियासा, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही इज्जत व वक़ार पाओगे बशर्ते कि तुम इख्तिदार की कुर्सी पर विराजमान हो जाओ। कुरान ने कहीं नहीं फरमाया कि तुम सब आपस में मिल जाओ, तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम सब खिचड़ी बन जाओ। कुरान फरमाता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें इज्जत व वक़ार उस वक्त मिलेगा जब तुम सब सच्चे मुस्तफा के वफादार हो जाओ। कुरान फरमाता है जिंदाबाद, कुरान फरमाता है वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें इज्जत व वक़ार उस वक्त मिलेगा जब तुम सब मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार हो जाओगे, जब सब पक्के मोमिन हो जाओगे। हज़रात गिरामी, सहाबा इकराम की जिंदगी का मुताला कराया जाता है, मगर ये भी तो बताया जाए कि उनकी हालत क्या थी। कपड़ों पर पैबंद लगे थे, तलवारें भी टूटी थी, फिर भी दुश्मन कांप रहा था। आखिर लश्कर किसका था? आखिर वो कौन सी जमात थी जिनकी हैबत सब पर छाई हुई थी? आखिर वो कौन लोग थे जिनका रोबो दबदबा सब पर छाई हुआ था? वो सब पक्के मोमिन थे जिनकी ये शान थी कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है, हम तो तोप से लड़ जाते थे। जिनकी ये शान थी कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हज़रात गिरामी, नुस्खे हर कोई दे देता है, मगर पक्का मोमिन बनाने की फिक्र किसको थी? जब चारों तरफ से नजदियत फैल रही थी, वहाबियत सर उभर रही थी, इश्क़ मुस्तफ़ा को लोगों के दिलों से निकाला जा रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि डॉक्टर इकबाल जैसा दानिश्वर और मुफक्किर कह रहा है कि मुसलमानों को पसपा कैसे किया जाए, मुसलमानों को तहे तेग कैसे किया जाए, मुसलमानों के दिलों से इश्क़ मोहम्मद को कैसे निकाला जाए। तो फिक्र अरब को देकर फिरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। ये फाका कश के मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। जब रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकल जाएगी तो रहेगा ये बहुत पढ़ा लिखा अक्लमंद, लेकिन फिर भी यह पागल समझा जाएगा। रहेगा ये बहुत दौलतमंद, लेकिन इसकी दौलत, इसका पैसा इसके अंदर जज्बा ईमानी नहीं पैदा करेगा। ये बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर होगा, लेकिन इसका ये इल्म इसके अंदर जज्बा ईमानी नहीं पैदा करेगा। इसके अंदर से गैरत ईमानी निकालो। ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में रब्बे कदीर ने इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाकर हिंदुस्तानी मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा दिया है, जिसने हमारे ईमान की हिफाजत के लिए ऐसा मजबूत किला बना दिया है कि जो इस किले में आ जाएगा उसका ईमान भी महफूज हो जाएगा, उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। तो हजरत, आला हजरत की प्यारी तालीमात पर जो अमल करता है, जो उनकी तालीम को अपने दिल में सजा और रचा बसा लेता है, तो वो यहाँ भी खुशहाल रहेगा और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन भी खुशहाल रहेगा। मैं अपनी गुफ्तगू को इसी बात पे ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।